बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मतलब एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, कैटालाइटिकल एक्टिविटी, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने के बाद उस एंजाइम की एक्टिविटी को या तो वो बहुत फास्ट कर देते हैं या उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो आज हम ऐसे ही फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हम लोग फैक्टर को डिस्कस करने से पहले रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। यानी रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी आपको समझ में आएगा तो फिर आप आसानी सब चीज़ों को सीखेंगे। रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी का क्या रेट होता है। देखते हैं स्टूडेंट, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक रिएक्टेंट है ए और वो रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जो है बी। अच्छा, अब इस रिएक्शन को मुकम्मल करवाने के लिए आपको चाहिए एंजाइम और ये एंजाइम जो है ये इस ए को इस बी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। अब 1 सेकंड में, यानी यूं कह सकते हैं ना कि ये जो एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट ये ए है, ए एंजाइम का सबस्ट्रेट है। अब 1 सेकंड में कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है एंजाइम, ये उसका रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कहलाता है। तो रेट ऑफ एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी हम किसे कहते हैं कि जब कोई भी एक एंजाइम 1 सेकंड में जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उसको उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कहते हैं उसको। अब रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो है, ये कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 1 सेकंड में बहुत कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे तमाम एंजाइम जो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि उसका रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी या कैटालाइटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा दूसरों के मुकाबले में स्लो होते हैं, मतलब 1 सेकंड में कम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी कैटालिटिकल एक्टिविटी बहुत स्लो है। अब कुछ एंजाइम और भी होते हैं, कुछ फैक्टर और भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, जिनका समझना अभी थोड़ा ज़रूरी है। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स का। इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम के अगर एक्टिव साइट से या एलोस्टेरिक साइट से अपने आप को अटैच कर लें तो अटैच करने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, कैटालिटिकल एक्टिविटी को। यानी ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम ज़्यादा कर सकता है। इसी तरीके से एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को पहले के मुकाबले में ज़्यादा क्विक, ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है। तो एंजाइम, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी चेंज होता है कुछ फैक्टर से और उन्हीं फैक्टर्स को इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि ये फैक्टर हैं कौन कौन से। इन फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो टेम्परेचर जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद पीएच, मतलब किसी भी एंजाइम की जो पीएच है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पीएच चेंज कर दी जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी भी चेंज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम उस रिएक्शन में कितनी मिकदार में इस्तेमाल हुए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में एंजाइम के मुकाबले में सबस्ट्रेट की क्वांटिटी कितनी है। और इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे इनहिबिटर्स है, एक्टिवेटर्स है। ये भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।